आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और सबसे आसान चिकन हांडी कबाब की रेसिपी। तो इसके लिए हम एक खुशबूदार मसाला बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में जाएगा 2 चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 चम्मच जाएगा इसमें जीरा, 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें काले मिर्च, फिर जाएगी इसमें एक बड़ी इलायची, 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर सफ़ेद तिल, 3 डालेंगे छोटी इलायची। इन सभी को हम स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है। बोनलेस चिकन को मिक्सी जार में डालकर इसका घर पर ही कीमा हम बना सकते हैं। अब डालेंगे हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही में जाएगा 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ मसाला, 1 चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, एक मीडियम साइज की प्याज को हम ग्रेट कर लेंगे और इसे अच्छे से निचोड़कर इसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद आधा चम्मच जाएगा इसमें नमक, फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच काले मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर घी, जिससे ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। फिर एक मुट्ठी पर कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर और बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1 अंडे की सफ़ेदी। साथ ही में इसके अंदर हम 2 ब्रेड स्लाइसेस की एजेस को निकालकर इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमें अच्छे से पंचेस मारते हुए गूंथ लेना है, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो जाएंगी। सारा मिक्सचर एक जगह जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर जलते हुए कोयले को प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इसे लिड लगाकर कवर कर देंगे ताकि बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर इस पे आ जाए। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही धुआं निकलना बंद हो जाएगा, हम कोयले को बाहर निकाल लेंगे। फिर हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर लेंगे। तो ये लीजिए, कबाब अब तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। अब कबाब को फ्राई करने के लिए हम 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इन तैयार किए हुए कबाब को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हम इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे और फिर हम इन्हें टर्न कर देंगे। अब दूसरी साइड पर भी सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें कुक करना है और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम 1/4 कप भर के कुकिंग ऑयल डाल देंगे। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ इसमें 1 चुटकी डालेंगे हम नमक, जिससे प्याज बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाएगी। और जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन्हें स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, फिर जाएगा इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ 1 टेबलस्पून डालेंगे हम यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे हम बचा हुआ मसाला जो हमने पहले ही पीस रखा था। इसके बाद 3 टमाटर को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे और प्यूरी बनाकर इसमें डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से भूनते जाएंगे। जैसे ही टमाटर का पानी सारा सूख जाएगा, हम इसके अंदर 3/4 कप दही डालेंगे और इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और जैसे ही इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा और हल्का सा तेल रिलीज होने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 कप भर के गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है। फिर हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे, एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही इसके अंदर अच्छे से बॉईल आने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर कबाब को ट्रांसफर कर देंगे जो हमने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे। बस हल्के हाथों से ही इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढककर हम स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद हम इसकी लिड को निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च। इसी के साथ 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें कसूरी मेथी
और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर देंगे। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर बिना किसी देरी के इस टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी कबाब को हम रोटी या तो फिर नान के साथ सर्व कर देंगे।